जिम्मेदारी तो है बेटा, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी तो है, कन्यादान करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, और ऐसी पत्नी है, तो यहीं पर तुमको सच्चा मार्ग मिलेगा, यहीं पर सच्चा मार्ग मिलेगा। और हर क्षण प्रभु के दर्शन होते हैं बेटा। आप पति पत्नी साथ होंगे, वहां भी आपको प्रभु का दर्शन होगा। ये आप नहीं कर सकते कि प्रभु नहीं है, प्रभु का वहां भी दर्शन होगा। किसी कर्म को जब हम गलत तरीके से करते हैं तो कर्म हमारा गलत होता है, लेकिन जब उसको हम अध्यात्म रूप में करते हैं तो मेरे प्रभु तो हर जगह हैं। खा रहे तो भी वो हैं, हर घड़ी स्नान कर रहे हैं, हर घड़ी वो हैं। ये नहीं कि हमको स्पेशल उनको याद करना है, हर क्षण वो मेरे साथ हैं। और कोई बंधन नहीं कि आप प्रभु को कहाँ याद करेंगे, कहाँ नहीं याद करेंगे। अध्यात्म की राह पर ही तुम आगे बढ़ोगे। ये बहुत भाग्यशाली लोगों के हाथ में होता है। ये तीनों रेखाएं एक साथ मिलती नहीं है। और आगे की जो यात्रा होगी देखा जाएगा बेटा, लेकिन जो सत्य की राह पे रहेगा प्रभु उसको जरूर दर्शन देंगे। और तुम्हें दर्शन होते हैं, हमें पता है। गुरुदेव गुरु का पूजा तुम ना करते होते तो तुम्हारे गुरु का दर्शन हमें भी ना होता। हमें हुआ, हमें भी बहुत संतुष्टि मिली। वो भी दिव्य आत्मा है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि कोशिश करता हूँ संतों के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे कि अभी नेपाल की यात्रा शुरू करने वाला हूँ, जैसे कि रास्ते में जो जो स्थान आते हैं संतों के, जैसे अभी माँ गंगा के दर्शन के लिए भी मैं आया था और सावन चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं सोचा मैंने पहले दर्शन कर लेता हूँ, काशी विश्वनाथ के भी दर्शन कर लेते हैं, रास्ते में हैं। तो यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक साधु के मैं आपको दर्शन करवाऊँगा, जो गृहस्थ में हैं, उनसे सत्संग लेंगे, उनके जीवन का अनुभव बताऊँगा। वो यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन आप सामने कर पाते हो, और ठीक में हम उन्हीं के आश्रम में, उन्हीं के निवास स्थान पर अभी खड़े हैं। यहीं पर जिसे हम शुद्ध भाषा में कहे तो बालकनी कह दो, उन्हीं की यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और यहाँ से गंगा माँ का सुंदर दर्शन हो रहा है सुबह से शाम तक। ऐसा लगता है कि यहीं रुक जाऊँ। अब जैसे आया हूँ तो ज़्यादा भाग भाग के बाहर आ रहा हूँ, तो यहाँ का नज़ारा जो दर्शन कर पा रहा हूँ बड़ा ही दुर्लभ और बड़ा ही कह सकता हूँ जो हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे भारत कैसा लग रहा है कि काश इस स्थान पर पहले मैं आया हुआ हूँ, ऐसा लग रहा है। और हालांकि काशी में बस एक बार ही आया था। जिन संत की आपने जनता की आवाज़ पे एक बार सर्जरी करवाई थी, आपने देखा होगा, उनकी सर्जरी करवाने के लिए ही मैं एक बार काशी आया था। बाकी दूसरी बार काशी अब आया हूँ मैं। हालांकि बड़ा अच्छा लग रहा है काशी आने के बाद। आपका ज़रूर बताना, आपने कभी काशी आए हो, मुझे कमेंट करके बताना, ये आना चाहते हो तो भी बताना। निंदिया रानी मेरे बाल गोपाल के नैनों में आके समा जा, मंजू के सहारे दो नैनों के तारे सो जा। न मातो न पित्रो न भर्ता न भृत्यो न पुत्रो न मित्रो न जाया न सुतम, गुरुर्वे शरण्यम गुरुर्वे शरण्यम गुरुर्वे शरण्यम गुरुर्वे शरण्यम। पर तेजी बहुत थी बेटा। सब भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। हाँ। मेरा कुछ नहीं, सब इन्हीं लोग का है, इन्हीं लोग रक्षा। कई बार ऐसा हुआ कि हम बाहर जाना पड़ा है हमको मजबूरी में, पर जोत की चिंता रहती है कि जोत पर आए हैं तो जोत हमको जस की तस मिली है। तो संभालने वाले तो ये लोग बैठे हैं, करवाने वाले ये लोग बैठे हैं, आपसे हमको मिलाने वाले ये लोग बैठे हैं, उनको मिलाने वाले वो। हम तो कहते हैं कि हमको अब आगे का जीवन मेरा अलग यात्रा शुरू होगा, ये कहते हैं शायद इनका बंधन ही हमको फिर ले आएगा। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम फिर हमको अगले जन्म में मिलना, क्योंकि तुम नहीं मिलोगे तो हम जी नहीं पाएंगे, ये इनका कहना। तो शायद इनका वो इच्छा बंधन हमको फिर से वापस ले आए। लेकिन हमारी तो अब आगे की यात्रा होगी बेटा, क्योंकि सत्य को जान लिया, पहचान लिया। अब आगे गुरुदेव पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं अपने इस सांसारिक जीवन से, अब कुछ चाहिए नहीं। तो समाधि यही तो है। माता जी, जैसे आपको दर्शन होते हैं ठाकुर जी के, आपकी जुबान मतलब सत्य का साथ देती है, सत्य पे भी रहती है, और आप जो कहते हैं वो अवश्य होता है। तो ये क्या दूसरी माता जी या दूसरे गृहस्थी में रहते हैं उनके भी ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, अगर वो सत्य की राह पर रहें तो।
असत्य होगा तो। कैसे, मतलब आपके इतना हो रहा है तो अभी किसी का जैसे इतनी पूजा इतनी साधना नहीं हो पाती तो कैसे हो सकता है? अगर उनकी कई जन्मों की तपस्या होगी, नहीं भी पूजा साधना करेंगी तो उनकी बातें सत्य होंगी, सिद्ध होंगी। और जैसे आपके साथ इतनी ठाकुर जी लीलाएं करते हैं, इतने दर्शन देते हैं, और हम जैसे हमारे सब बहुत सारे भाई बहन एक दर्शन के लिए भी कभी कभी तरसते हैं, और आपके से आए दिन ऐसी लीलाएं करते हैं आपके साथ। नहीं, आप तरसते नहीं हो बेटा, तरसते नहीं हो, दर्शन होता है। नहीं, मुझे तो होता है। हाँ, दर्शन होता है। मुझे तो होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे साधक, तो वो जिसकी साधना जैसी होगी और प्रभु की जैसी इच्छा होगी, उसको हम तुम करने वाले कोई नहीं है। चलाने वाले ये हैं, करने वाले ये हैं। जिसको जैसा, जब बता दिया कि ये उंगली, ये आपकी उंगली बेटा, ये बार बार देखते हैं हमको, होता है। बचपन में मेरे वो डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जो हैं, उनकी उंगली ऐसे ही थी, क्योंकि वो घटना भी मेरे से जुड़ी है, इसलिए हम और बेचैन हो जाते हैं। और आगे की जो यात्रा होगी देखा जाएगा बेटा, लेकिन जो सत्य की राह पे रहेगा प्रभु उसको जरूर दर्शन देंगे, और तुम्हें दर्शन होते हैं, हमें पता है। गुरु का पूजा तुम ना करते होते तो तुम्हारे गुरु का दर्शन हमें भी ना होता, हमें हुआ, हमें भी बहुत संतुष्टि मिली, वो भी दिव्य आत्मा है। तो और सब चलाने वाले, कौन गुरु बनेगा और कौन पत्नी बनेगी, कौन बच्चा बनेगा, कौन माता पिता बनेंगे, वो तो सब आत्मा पहले से निर्धारित करती है। तो तुम्हारी पत्नी भी बेटा बहुत अच्छी है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, भाई तुम्हारे बड़े भाई भी संत हैं, और माता पिता की दर्शन की इच्छा है। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, वो माँ भी बहुत पुण्यात्मा होगी। माता पिता का पूरी सहयोग है इस मार्ग पे आए हूँ, वरना कि किसी बच्चे को आज की समाज में संत बने या इस मार्ग पे आए ना, हाँ, तो जाने नहीं देते कि नहीं। मेरे से आंखों से दूर नहीं जाए, लेकिन पर हित के लिए जा रहा हूँ, सर्वभूते हिते रहता के लिए, तो वो मना भी नहीं मना कर रहे। और पत्नी, तुमने कहा कि मेरा कैमरा पत्नी संभालती है, तो हमको संतुष्टि मिली थी कि चलो अब चिंता नहीं है कि पत्नी साथ में है, तो वो संभाल लेगी। हाँ, चित्रकूट की यात्रा में मेरे साथ में थी। चित्रकूट में, लेकिन वहाँ तो नहीं थी, हिमालय में नहीं थी। हिमालय क्या है, उसकी थोड़ी सी बच्चों की थी, वो ठंडा एरिया था, और तो समस्या थी पहाड़ों में इतना। हाँ, स्त्री शरीर है तो मैं, पता है हम थोड़ी सहन शक्ति रहती है, ह्यूमिनिटी पावर मेरा थोड़ा तेज है, उसका थोड़ा कमजोर है, तो मैं इसको इतने संघर्ष में नहीं लग गया। बढ़िया किया बेटा, बहुत, वो भी दिव्य आत्मा है, बहुत खुशी होती है उसको देख के, बच्चों को देख के बहुत खुशी हुई। और सब कुछ सोचो, प्रभु तुम्हारा सहयोग कर रहा है इस मार्ग पर बढ़ने के लिए। प्रभु सब कुछ, वो भूमिका प्रभु ने तुम्हारे लिए तैयार कर दी है, तैयार कर दिया है। ये ब्राह्मण कुल खोज रहे थे, ब्राह्मण कुल से आए थे, ललिता घाट पे ये तपस्या कर रहे थे, सन्यासी रूप में ये रहते थे, घर परिवार संपत्ति सब कुछ छोड़ के आ गए थे। 100 एकड़ जिसकी जमीन हो, पक्का मकान हो, जिसका मंदिर हो, तो लालच छोड़ना भी एक बड़ी चीज होती है। आके यहाँ रह अपने तपस्या में थे, कुत्ते के काटने से इनकी मौत हुई थी बेटा। आज भी इनको कुत्ते से डर लगता है, पूछो, आज भी, अभी भी हमें नहीं लगता, लेकिन इनको लगता है। और हमको डर लगता है बेटा चोर से, क्योंकि हम आखिरी समय मेरा अकेले घर में बीता है, तो और हर समय ये लगता था कि सबकी दृष्टि मेरी दौलत पर है। दौलत बहुत खराब चीज है, बहुत, बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं तो भूखा ना रहूं साधु न। वही स्थिति इस जीवन में प्रभु ने दी है, वही दी है। सब कुछ रहते हुए भी मेरा कुछ नहीं है, बस इतना है कि बस खा लें, जो आए दरवाजे पे उसको खिला दें, इतना ही है। जब से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस प्रकार जाऊं, कैसे जाऊं, लेकिन जाने की संजोग था। अभी नेपाल की यात्रा थी, तो मैंने कहा कैसे करके माता जी के एक बार दर्शन करूं, और मैं भी कोशिश करूं कि अपने जीवन को धन्य कर सकूं। आपके जीवन की लीला और अनुभव सुनकर ऐसा लग रहा है कि मैं उस मानसिक यात्रा में। तो जब हमने सुना वीडियो में कि तुम मतलब एकदम बेचैन हो जाते थे कि नहीं अब हमको सन्यासी बन जाना है, तब तक हमको पता था कि शादी ब्याह तुम्हारा हो चुका है, छोटे बच्चे हैं, तो जिम्मेदारी तो है बेटा, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी तो है, कन्यादान करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, और ऐसी पत्नी है, तो यहीं पर तुमको सच्चा मार्ग मिलेगा, यहीं पर सच्चा मार्ग मिलेगा। और हर क्षण प्रभु के दर्शन होते हैं बेटा। आप पति पत्नी साथ होंगे, वहां भी आपको प्रभु का दर्शन होगा। ये आप नहीं कर सकते कि प्रभु नहीं है, प्रभु का वहां भी दर्शन होगा। किसी कर्म को जब हम गलत तरीके से करते हैं तो कर्म हमारा गलत होता है, लेकिन जब उसको हम अध्यात्म रूप में करते हैं तो मेरे प्रभु तो हर जगह हैं। खा रहे हैं तो भी वो हैं, हर घड़ी स्नान कर रहे हैं, हर घड़ी वो हैं। ये नहीं कि हमको स्पेशल उनको याद करना है, हर क्षण वो मेरे साथ हैं।
और कोई बंधन नहीं कि आप प्रभु को कहाँ याद करेंगे कहाँ नहीं याद करेंगे। और ये चीज सबको समझाया नहीं जा सकता है। तो मुक्ति आपकी वहीं पर है, मुक्ति आपकी वहीं सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए ठाकुर जी का करते हुए ध्यान उन्हीं, सब कुछ वही है। हम लोग तो एक मच्छी मक्खन है, ऐसे जैसे वो चला रहे हैं, उड़ रहे हैं, पतंगा जैसे है, उस जीवन में आए हैं। जब वो बुला लेंगे चल देना। कराने वाले वही हैं, भेजने वाले वही हैं। ये नाटक हम लोग कठपुतली बन के नाच रहे हैं, वो नचा रहे हैं। कठपुतली का नाच तो आपके यहाँ प्रसिद्ध है ना, तो नचाने वाला तो कोई और है ना, डोरी किसी और के हाथ में, तो बस वो ही हम सब आप हैं। ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। प्रेम, मुरारी बापू कहते हैं सत्य, प्रेम, करुणा, यही जीवन का आधार है। मेरा जीवन धन्य है कि आज आपसे सत्संग और आपके जीवन के अनुभव के साथ दर्शन हुए। मैं अपने आप को गुरु कृपा से भली भांति कहता हूँ कि उनकी कृपा से, हरि की कृपा से ये संभव होता है। अन्यथा आपके चरणों में। बेटा तुम्हारा भी मेरा जन्मों जन्मों का नाता है, यूं ही नहीं कोई किसी से मिल जाता है। जो भी है तो संसार है, प्रभु बना के भेजे हैं। हाँ थोड़ा सा बेटा हाथ देखेंगे हम तुम्हारा। हाँ त्रिशूल है, देखो देखो बृहस्पति का पर्वत है, ये 3 त्रिशूल देख रहे हो। सोच विचार बहुत ज्यादा करते हो। ये देखो यहाँ से जो ये रेखा निकली है, जो ये साधु संतों में तुम्हारा ये मंगल पर्वत है, मंगल पर्वत पे ये जो रेखा निकल रही है, ये माइंड लाइन है, हार्ट लाइन है, लाइफ लाइन है ना। ये चंद्र पर्वत की ओर झुक रही है, जिस बहुत ज़्यादा तुम गहराई से सोचते विचारते हो। और जो यहाँ से एक रेखा निकल के देखो, ये मंगल पर्वत पर जा रही है। जो तुम इस साधु संतों का मतलब अध्यात्म के प्रति तुम्हारा जो रुझान है, साधु संतों को जो समझना चाहते हो, ये रेखा तुमसे करवा रही है। एक चीज और, संत हो, संत तो हमेशा सदा दिवाली संत घर कहा जाता है। फिर भी खैर तुम्हारा यहाँ भी त्रिशूल है। कार्य तो तुम्हारा कोई रुकेगा नहीं, फिर भी तुमको अर्थ की जरूरत पड़ेगी। जिस कार्य में आगे बढ़ रहे हो उसके लिए भी सब शंख हैं, ये जो आपको अध्यात्म के राह पर ले जाता है। ये हमारा बताता है कि हम कर्म हमारे कैसे हैं पिछले जन्मों के। ये 3 रेखाएं बिल्कुल बन रही हैं एक लाइन से, ये हमारा पिछला जन्म बताती हैं। इसका महत्व कि हम किस घर परिवार से आए हैं, कैसा मेरा जीवन होगा। भाग्य पैसे की न तुम्हें पिछले जन्म में कमी थी न इस जन्म में रहेगी। और अध्यात्म की राह पर ही तुम आगे बढ़ोगे। ये बहुत भाग्यशाली लोगों के हाथ में होता है। ये तीनों रेखाएं एक साथ मिलती नहीं है।